नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का डीसी एनिमे स्टोरी में। दोस्तों आज से हम अपने चैनल पर एक नई एनिमे की सीरीज शुरू कर रहे हैं जो बहुत ही फंटास्टिक है, रोमांटिक है और इमोशनल है। अगर आप एक सच में एनिमे लवर्स हो और आपको रोमांस पसंद है, साथ में कॉमेडी, ड्रामा सब कुछ, तो ये सीरीज आपके लिए एक मस्त एग्जाम्पल है। तो चलिए बिना कोई देरी किए कहानी की शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 1 के साथ। तो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हम लोग एक हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहां पर क्लास में एक टीचर अपने स्टूडेंट से बोल रहे होते हैं, अगले साल तुम लोग का एग्जाम है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें जम के तैयारी करनी है। तो इस बार तुम लोग की छुट्टी है, जितना घूमना चाहते हो जी भर के घूम लो, खूब इंजॉय करो, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो हमें भी अपने साथ लेकर चलो, हम भी इंजॉय कर लेंगे। ये सुनकर क्लास में बैठा एक तोरू नाम का लड़का कहता है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आप एक टीचर होके बच्चों के साथ चलेंगे? जिस पर वो बोलते हैं, क्यों, हम नहीं चल सकते? और इसी बात में उन दोनों लोग के बीच में बहस छिड़ जाती है। उसके बाद देखते हैं कि वो टीचर उस क्लास से बाहर चले जाते हैं। अब उन्हीं लोग के क्लास में एक लड़की होती है जिसका नाम यूकी होता है। वो बोलती है, टीचर काफी स्मार्ट है लेकिन फालतू बात ज्यादा बोलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये सुन के वहाँ पर एक बैठी लड़की जिसका नाम होरी होता है वो एग्री करती है, बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज सुबह में वो जब हमसे मिले थे तो कह रहे थे कि तुम्हारा छाती चौड़ा है, अपना मुंडी उठा के चला करो, देखने में अच्छा लगेगा। अब इस बात का हम क्या मतलब निकाले, निगेटिव वे में निकाले या पॉजिटिव वे में निकाले? जिसके बाद यूकी होरी से बोलती है, अरे होरी तुम्हें एक बात बताऊं, वो बगल वाले कॉलेज का लड़का तुम्हारा नंबर मांग रहा था, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो मैं नंबर दे दूं। जिस पर होरी उसको डांट लगाती है, कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम फ्री में ही मेरा नंबर बांटती चलोगी, ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें बहुत डांट लगाऊंगी। तभी वहाँ पे तोरू उन लोग को बाहर जाने के लिए पूछता है, कहता है कि तुम लोग मेरे साथ बाहर चलोगे? जिस पर सब लोग तो राजी हो जाते हैं लेकिन होरी रोक देती है। वो कहती है कि हम नहीं जाएंगे, तुम लोग जाओ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। अब इस बात से सभी लोग दुखी हो जाते हैं क्योंकि होरी अक्सर उन लोग के साथ नहीं जाती है, वो हमेशा पहले ही घर चली जाती है। अब वहाँ पे होरी जैसे ही आगे बढ़ती है उसका फोन नीचे गिर जाता है और वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम मियामुरा होता है। वो उसका फोन उठाकर उसको देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद होरी उसको बहुत ध्यान से देखती है और सारे लोग देखने लगते हैं क्योंकि वो लड़का उस क्लास में काफी यूनिक था। उसको किसी से ना कोई मतलब, न किसी से बोलता है न चालता है, चुपचाप एकदम किनारे बैठा रहता है, ऐसा लगता है कि वो कोई सिग्मा मेल है। अब इधर होरी को देखते हैं कि वो अपना फोन देखती है और कहती है, बाप रे बाप मुझे लेट हो गया। ये कहते के साथ वो वहां से भाग जाती है। अब ये सब देखने के बाद यूकी बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि होरी का कोई बॉयफ्रेंड है और वो उसी से मिलने के लिए जाती है। ये सुनने के बाद तोरू को गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूंगा, ये सब क्या बकवास कर रही हो? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तोरू होरी को बहुत पसंद करता है, वो लाइक करता है, उससे प्यार करता है, इसलिए इस तरीके की बातें उसे पसंद नहीं है। अब दूसरी ओर हम लोग होरी को देखते हैं कि वो दौड़ते हुए अपने घर में जाकर साफ सफाई में लग जाती है। वो मशीन निकालकर सब कुछ साफ लगती है करने और बहुत व्यस्त रहती है। जिसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोग होरी को देखते हैं कि वो अपने छोटे भाई सोता को स्कूल से घर लेकर आ रही होती है। तभी रास्ते में एक बहुत ही सुंदर और हैंडसम से दिखने वाला लड़का होरी को घूर के देख रहा होता है, लेकिन होरी इस बात पर गौर नहीं करती और वो चुपचाप घर चली आती है। उसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे होरी वापस से साफ सफाई में लगी होती है। और दोस्तों यहीं पर हमें एनीमे का नरेटर बताता है कि एक्चुअल में होरी की मम्मी बहुत व्यस्त रहती हैं, वो हमेशा किसी काम से बाहर ही रहती हैं। इसी वजह से होरी को घर का और अपने छोटे भाई का दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। अब होरी को देखते हैं कि वो जैसे ही अंदर आती है वो वहाँ पे सोता की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे देखकर वो तुरंत पहुँचती है तो वो देखती है कि सोता का नाक फूट चुका है और उसके अंदर से खून निकल रहा है। ये देखकर वो बहुत सीरियस हो जाती है, लेकिन जब उसकी नज़र उसी लड़के पे पड़ती है जो सोता को घर लेके आया होता है तो वो तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो वही वाला लड़का था जो उसे घूर के देख रहा था। उसके बाद वो लड़का वहाँ से जाने लगता है तो सोता उसको पकड़ लेता है, जिस पर होरी कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ। अब देखते हैं कि होरी, सोता और वो अनजान लड़का, वो तीनों लोग एक डाइनिंग हॉल में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं।
तभी वो लड़का बोलता है कि तुम्हारा भाई बहुत बहादुर है, बस एक कुत्ते को देख के डर गया और गिर गया, थोड़ी सी चोट आ गई और कोई बात नहीं है। उसके बाद वो होरी से बोलता है तुम इसी तरीके से घर का काम करती हो होरी। अब नाम सुनने के बाद तो होरी को 440 वोल्ट का झटका लगता है और वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला। जिस पर वो बोलता है तुम होरी हो ना, 1 क्लास से पढ़ती आई हो। ये सुनने के बाद होरी बोलती है क्या तुम मेरे क्लास की स्टूडेंट हो। जिस पर वो बोलता है क्या बात कर रही हो, तुम मुझे पहचानी नहीं। जिस पर वो बोलती है हाँ मैं तुम्हें नहीं पहचानी। तो वो बोलता है कि अरे मैं मियामुरा। ये सुनते ही वो बहुत जोर से चिल्लाती है और कहती है क्या मियामुरा। उसके बाद दोस्तों हम लोग अगले दिन स्कूल का सीन देखते हैं जहां पर होरी मियामुरे को देखे जा रही होती है और वो कहती है कि मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा कि ये मियामुरा है। जिसके बाद होरी मियामुरा से बात लगती है करने। वो उसको सीधा अपने घर आने को इनवाइट करती है, कहती है कि आज शाम को तुम्हें मेरे घर आना है। मैं तुमको इनवाइट कर रही हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कर रही हूँ बल्कि इसलिए मेरा छोटा भाई सोता तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, तो इसलिए तुमको जरूर आना है। ये सुन के मियामुरा काफी हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे तो सच में विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मुझे अपने घर वापस बुला रही हो, क्योंकि एक दिन पहले जो हुआ उसके बाद मुझे लगा कि तुम मुझे इग्नोर मारोगी और तुम मुझसे नाराज हो। जिस पर वो बोलती है नाराज क्यों होंगी, देखो मानती हूँ कि तुम्हारा 2 रोल है लेकिन मेरा भी हाल तुम्हारे ही जैसा है, तो इसलिए मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर मारूं। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत दिन बीत जाता है और हम मियामुरा को देखते हैं कि वो सोता के घर लगातार आने जाने लगता है, जिस वजह से वो सोता का बेस्ट फ्रेंड हो जाता है और वो होरी का भी एक अच्छा दोस्त बन जाता है और उनके परिवार के बारे में वो बहुत कुछ जानने भी लगता है। इधर हमें बताया जाता है कि मियामुरा के पापा मम्मी का एक रेस्टोरेंट है, जिस वजह से वो हमेशा उन लोग के लिए केक लाया करता है। उसके बाद वो बताता है कि मेरे चेहरे पे जितने भी छोटे छोटे छेद है ये मैंने खुद किए थे जब मैं हाई स्कूल में था। उसके बाद यहाँ पे पता चलता है कि मियामुरा पढ़ाई में भी काफ़ी कमज़ोर है, बस वो नाम का ब्रांड वैल्यू दिखाता है, एक्चुअल में वो एक नॉर्मल गाय है। अब ये सारी बातें जब होरी उसके बारे में जान लेती है तो वो काफ़ी उदास हो जाती है और कहती है कि हमने जितना इसके बारे में सोचा था ये सब तो उल्टा निकला। कोई भी चश्मा लगाने वाला लड़का कूल नहीं होता है, उसकी भी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, ये तो मैं काफ़ी उल्टा निकली। जिसके बाद वो एक पैम्पलेट को पढ़ने लगती है, तभी वहाँ पे मियामुरा आ जाता है और वो भी उस पैम्पलेट को देखने लगता है। अब यहाँ पे होरी जब मियामुरा को देखती है तो वो काफ़ी हैरान होती है क्योंकि मियामुरा उसको काफ़ी हैंडसम लग रहा था। तभी मियामुरा पूछता है ये क्या है, तो वो बोलती है ये पैम्पलेट है, एक्चुअल में कल अंडों पे सेल लग रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि वो अंडे ले लूँ। ये सुन के मियामुरा बोलता है लेकिन इसमें तो सेल बस 4 बजे तक का ही दिखा रहा है। तो वो बोलती है कि हाँ कल मैं स्कूल से कैसे भी छुट्टी निकाल कर ये अंडे ले लूँगी। उसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। यहाँ पर होरी बहुत परेशान होती है क्योंकि 4 बजने में मात्र आधा घंटे बचे होते हैं और वो अभी भी स्कूल में ही होती है। तो तुरंत वो वहाँ पे मियामुरा को मैसेज कर देती है, कहती है कि मुझे हर हालत में अंडे चाहिए, अब तुम कैसे लाओगे तुम जानो। ये कहते के साथ वो वहाँ से भाग जाती है। अब इधर मियामुरा जब मैसेज देखता है और समय देखता है तो ये देखकर उसका भी होश उड़ जाता है, कहता है कि क्या बस आधा घंटा। जिसके बाद वो तुरंत दौड़ लगाता है और दौड़ते दौड़ते अपना कपड़ा वपड़ा भी खोलकर अपना रूप बदलने लगता है और वो शॉर्टकट के चक्कर में एक दीवार को फांद जाता है जहां पर उसे यूकी मिल जाती है। अब यहाँ पे यूकी भी उसको देखकर काफ़ी हैरान होती है और ये भी देखकर काफ़ी हैरान होता है, लेकिन वो इतना जल्दी में होता है कि तुरंत कूद के वहाँ से भाग जाता है और यूकी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मत से यूकी उसको पहचान नहीं पाती। वो सोचने लगती है कि क्या ये मेरे क्लास का ही बंदा था या कोई और था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर फाइनली मियामुरा अंडे को ले आता है और वो होरी को देते हुए कहता है कि आज तुम्हारी क्लास की फ्रेंड यूकी ने मुझे देख लिया। जिस पर वो काफ़ी हैरान होती है और कहती है क्या यूकी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया, आशा करती हूँ कि वो पहचानी ना हो। यार हम तो तुमसे बोलते हैं कि तुम इस हालत में बाहर मत निकला करो, हम नहीं चाहते कि तुम्हें इस हालत में कोई और देखे।
ये बात कहकर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। उसके बाद वो टॉपिक को बदलकर जूस लेने के लिए चली जाती है। अब यहाँ पर मियामुरा इस बात को समझ नहीं पाता, लेकिन वो भी उसको रिप्लाई दे देता है। कहता है कि हम भी नहीं चाहते कि तुम्हें भी इस हालत में कोई देखे, क्योंकि तुम इस ड्रेस में काफ़ी सुंदर दिखती हो, ब्यूटीफुल दिखती हो। और वो इस तरीके से रोमांटिक सी बातें करने लगता है, जिस पर हमारा सोता चुपचाप खाना खाने लगता है। ये सुनकर उसको गुस्सा आता है और वो उसको मारते हुए कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर होरी को शर्म आ रही होती है। जिसके बाद हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मियामुरा तुरंत होरी के घर पहुँचता है और वो उसे कहता है कि आज स्विमिंग क्लास है और हम नहीं चाहते कि हमारा कोई टैटू देखे। और ये कहते के साथ वो अपना क्लॉथ उतार देता है और जब होरी उसको देखती है तो भाई साहब उसका मुंह तो खुला का खुला रह जाता है और वो सोचती है कि ये कितना हॉट है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर उसके बदन पे टैटू बना होता है। उसके बाद हम लोग स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं और उन्हें सब लोग देख रहा होता है। उसकी दोस्त यूकी सोच रही थी कि आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है, कुछ दिन से ढेर ही ज़्यादा क्लोज रह रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि होरी को कोई बुला लेता है किसी काम से और वहाँ पे मियामुरा अकेले खड़ा होता है। तभी वहाँ पे तोरू पहुँचता है और वो उससे कुछ बात लगता है करने। तोरू उससे धीरे से कहता है कि क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो, जिस पर मियामुरा बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कौन बोल रहा है, नहीं तो हम तो बस एक फ्रेंड हैं। जिस पर वो खुश होता है और कहता है अब हाँ, हम भी तो वही सोच रहे थे कि होरी तो एक इस क्लास की सबसे स्मार्ट गर्ल है और तुमसे कैसे प्यार कर सकती है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, एक्चुअल में मुझे लगा था कि कहीं तुम उसको डेट कर रहे हो। तो मियामुरा बोलता है कि नहीं, हम उसको डेट नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें होरी पसंद है, जिस पर वो ब्लश करते हुए बोलता है हाँ, मुझे होरी पसंद है। तभी वो बोलता है कि अच्छा, तो इसीलिए हम जब होरी से बात करते हैं तो तुम मुझसे घूर के देखते हो। तो ये सुनकर वहाँ पे तोरू थोड़ा सा लज्जित हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़का पहुँचता है और उन लोगों से कहता है कि अगर आप लोग का हो गया हो तो जल्दी से चलिए, स्विमिंग क्लास शुरू हो रहा है। उसके बाद हम लोग चेंजिंग रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे दोनों लोग अपने क्लॉथ को बदल रहे होते हैं और यहाँ पे मियामुरा जैसे ही अपने कपड़ों को उतारता है, उसका टैटू देखकर तोरू तो काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये टैटू रियल है क्या। और उसके बाद उन लोगों में और भी गहरी दोस्ती हो जाती है। मतलब यार, लड़के हैं, आपको पता ही है लड़कों के बीच में कितना जल्दी दोस्ती होती है। अब दोस्तों यहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि वो लोग स्विमिंग क्लास को बंक मार देते हैं, क्योंकि तोरू का ऐसे भी मन नहीं था जाने का और मियामुरा को अपना टैटू भी छिपाना था, तो इसलिए वो लोग बंक मार देते हैं। जिसके बाद तोरू मियामुरा से पूछता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो आज मैं होरी को अपने साथ बाहर ले जाऊं। जिस पर मियामुरा कहता है कि अरे मुझे बुरा क्यों लगेगा और ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारी मर्जी, तुम ले जाओ, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रहा बात जाने का, तो वो होरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे साथ जाएगी कि नहीं। अब ये बात तो वो बोल तो देता है, लेकिन मन ही मन वो काफ़ी दुखी हो रहा था, क्योंकि उसको भी उसके साथ काफ़ी अटैचमेंट हो जाती है। अब हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर मियामुरा स्कूल में जा रहा होता है, लेकिन वो होरी को इग्नोर मार रहा था। जिस पर होरी कहती है कि आखिर ये मुझे इग्नोर क्यों मार रहा है। तभी वहाँ पर तोरू चला आता है और वो बिना सोचे समझे सीधा होरी को अपने साथ बाहर चलने के लिए बोलता है। ये सुन के मियामुरा भी बोलता है कि हाँ, तुम लोग जाओ, आज हम सोता को घर लेकर चले आएंगे। उसके बाद देखते हैं कि तोरू और होरी एक कमरे में अकेले में मिलते हैं और अब यहाँ पे तोरू अपनी दिल की बात होरी से बोल देता है। कहता है कि आई लव यू, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। ये बात मैं बहुत दिन से कहना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके बाद वो उसको प्रपोज करता है और अपनी दिल की बात सारी बोल देता है। दूसरी ओर हम लोग मियामुरा को देखते हैं कि वो सोता के साथ बैठा होता है और वो ये सोच रहा था कि अगर ये दोनों लोग आपस में डेट करने लगे तो मैं क्या करूँगा। इस तरीके से मुझे होरी के घर पे आना फिर ठीक नहीं लगेगा और होरी भी मुझको अपने घर से निकाल देगी, क्योंकि वो दोनों लोग आपस में डेट कर रहे थे। तभी देखते हैं कि वहाँ पर होरी चली आती है और वो उससे कहती है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद यहाँ पे मियामुरा को पूरा भरोसा हो जाता है कि कहीं मुझे अब ये तो नहीं कहेगी कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन असल में होता बिल्कुल इसका उल्टा है
होरी उसको डांट लगाते हुए कहती है कि तुमने उससे क्या कहा है कि हम लोग बस आपस में फ्रेंड हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं, और तुम क्या बोल के आए हो कि हम एक बोरिंग इंसान हैं। जिस पर वो बोलता है, हाँ मैंने तो बिल्कुल सही कहा है ना, मैं बिल्कुल बोरिंग इंसान हूँ, मैं तुमको परेशान करता हूँ, तंग करता हूँ, मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरे साथ कौन रहेगा, जो रहेगा वो भी बोर हो जाएगा, तुम्हारे लिए वो एक बेस्ट चॉइस है, तोरू भी तुमको पसंद करता है और तुम भी उसको पसंद करो। ये सुनने के बाद वो इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो अपने बारे में, तुम कैसे हो ये दुनिया थोड़ी डिसाइड करेगी, और इससे मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, तुम जैसे भी हो अच्छे हो। और ये कहते के साथ वो इमोशनल होने लगती है, जिस पर वो उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा नहीं बोलूँगा। अब ये सुनने के बाद होरी एकदम जोश में आ जाती है और वो उससे कहती है कि बिल्कुल सही कहा, तुमको रोज मेरे घर आना है, वरना मुझे टीवी देखते वक्त कौन जगाएगा, मेरे हिस्से का खाना कौन खाएगा, और अगली बार से ऐसी बात की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ये कहते के साथ वो उसको सुपरमैन का पंच मारती है, जिसके बाद उन लोगों की बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है। अब यहाँ पे तोरू पूछता है कि अच्छा ये बताओ तुमने उसको हाँ बोला या ना बोला, जिस पर वो बोलती है मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। जिस पर वो कहता है कि वो उतना भी बुरा लड़का नहीं था। तो ये सुन के होरी बोलती है अच्छा तो तुम ही जाओ उसको डेट कर लो। जिस पर वो बोलता है कि हम लोग की जोड़ी ठीक नहीं रहेगी। तो ये सुनकर होरी बोलती है क्या पगले क्या बोल रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाता है। आई होप दोस्तों आप लोग को मेरा ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। गाइज मैंने अपना पूरा एफर्ट डाला है इस वीडियो को बनाने में। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया है तो प्लीज यार कमेंट करके बता देना। और हाँ अगर आप लोग को ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आपसे बहुत जल्द मिलते हैं इसके एपिसोड नंबर 2 के साथ। देखते रहिए डीसी एनिमे स्टोरी। बाय बाय।